दोस्तों, मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है और इसीलिए मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। क्षण भर में ही व्यक्ति का मन कई चीजों के बारे में सोचने लगता है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि मन को काबू करना आसान नहीं है। लेकिन गौतम बुद्ध मन को नियंत्रित करने के आयामों के बारे में बता चुके हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन में विचारों का आना गलत नहीं है, लेकिन मुश्किल तब हो जाती है या फिर विचार ऐसी परिस्थिति में गलत होते हैं जब मन में अश्लील विचार आते हैं। कभी कभी तो ना चाहने के बावजूद भी मन में अश्लील और गंदे विचार आ जाते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं तो महात्मा बुद्ध की ये कहानी आपके विचारों को जरूर बदल देगी। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ ही उन्हें भिक्षाटन के लिए भेज रहे थे। उन भिक्षुओं में उनका सबसे प्रिय शिष्य भरत भी था। महात्मा बुद्ध ने भरत को भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर भेजा। भरत पूरे रास्ते मन में यह सोचता हुआ श्राविका के पास गया कि आखिर भिक्षा में उसे आज क्या खाने को मिलेगा, क्योंकि भरत चंद्रवंश के राजकुमार थे और महात्मा बुद्ध के सानिध्य में भिक्षु के रूप में दीक्षा ले रहे थे। भरत को हमेशा महल में खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान मिलते थे, लेकिन आज भिक्षा के रूप में उसे जो भी मिलेगा उसे उतने में ही संतुष्ट होना पड़ेगा। फिर श्राविका के घर पहुंचकर भरत ने भिक्षा मांगी। श्राविका ने भरत को बैठने के लिए कहा और भोजन लाने के लिए वो घर के भीतर चली गई। इधर भरत फिर से अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगता है। जैसे ही श्राविका भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गया। भरत ने देखा कि श्राविका ने उसके लिए उसके पसंदीदा पकवान परोसे हैं। वो अपने प्रिय भोजन को देखकर बहुत खुश हो गया। भरत ने भोजन ग्रहण करना शुरू किया। भोजन ग्रहण करते हुए भरत सोच रहे थे कि महल में तो मुझे भोजन के बाद विश्राम करने की आदत है, परंतु आज मुझे भोजन के बाद तेज धूप में चलकर आश्रम जाना होगा। परंतु भोजन करने के बाद श्राविका ने भरत को कुछ समय के लिए विश्राम करने का आग्रह किया। भरत फिर से खुश हो गया कि आखिर आज उसके मन की सारी इच्छाएं कैसे पूरी हो रही हैं। फिर इसके बाद भरत कुछ देर तक वहीं विश्राम करता है, लेकिन विश्राम करते हुए भी लेटे लेटे वह यह सोचने लगा कि आज मुझे भोजन के बाद विश्राम करने को तो मिल गया, लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं होगा। जब भरत विश्राम करने के बाद उठा तो श्राविका ने कहा कि आप जब तक चाहें तब तक यहाँ ठहर सकते हैं। भरत अब समझ गया कि ये कोई संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने श्राविका से कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, परंतु क्या आप मेरे मन को पढ़ सकती हैं? उस श्राविका ने हाँ में उत्तर दिया और कहा कि हाँ, मैं आपके मन को पढ़ सकती हूँ। शुरू में ये कठिन था, लेकिन फिर मैंने स्वयं के मन के विचारों को देखना शुरू किया। पहले मेरे विचारों की संख्या अनगिनत हुआ करती थी। इसके बाद मैंने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया, बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखने लगी। इस तरह से धीरे धीरे मेरे मन में विचारों की संख्या कम होती गई और सारे व्यर्थ विचार दूर हो गए, और इसके बाद से ही मैं दूसरों के मन में चल रहे विचारों को पढ़ पाती हूँ। श्राविका की ये बात सुनकर भरत घबरा गए। फिर उन्होंने श्राविका से आज्ञा ली और आश्रम के लिए निकल पड़े। रास्ते में फिर से भरत के मन में विचारों का स्मरण होने लगा, क्योंकि श्राविका के बारे में उनके मन में अश्लील विचार भी आए थे। उस श्राविका ने उन्हें भी जान लिया होगा। भरत सोच रहे थे कि उस श्राविका ने उन्हें भी जान लिया होगा, वह मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। भरत खुद को लज्जित महसूस कर रहे थे। आश्रम पहुंचकर उन्होंने गौतम बुद्ध से कहा कि अब मैं कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने भरत को पास बुलाया और कहा कि ऐसा क्या हुआ, तुम मुझे सारी व्यथा बताओ। तब भरत ने सारी बातें बुद्ध को बताईं। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि अगले एक सप्ताह तक तुम भिक्षाटन के लिए उसी श्राविका के घर पर जाओगे, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कल भिक्षाटन के लिए जाते हुए तुम अपने चित्त को पूरे होश में रखोगे। तुम्हारे भीतर क्या विचार उठे उन पर ध्यान केंद्रित करना है, और यह भी ध्यान रखना है कि तुम्हारे मन में कौन सी वासना उठ रही है। तुम कल इन सभी चीजों को ध्यान में रख कर जाना और इसके बाद वापस आकर मुझे सारी बात बताना। फिर अगले ही दिन भरत भिक्षाटन के लिए निकल गए। बुद्ध के बताए अनुसार वह पूरे रास्ते अपने होश को जागृत रखते हुए ही चलते रहे। जब श्राविका का घर आया तो भरत ने भिक्षा मांगी। उनके भीतर कोई वासना नहीं थी और न ही कोई विचार उनके मन में उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से जागृत कर रखा था। फिर भरत ने उस श्राविका से भिक्षा ली और आश्रम वापस चले आए। इसके बाद आश्रम पहुंचकर भरत ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और महात्मा बुद्ध से कहा कि आज मुझे जिस आनंद की अनुभूति हुई वो पहले कभी नहीं हुई।